निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और मुख्यमंत्री के जिले में हम धर्मशाला बाजार वार्ड नंबर 48 यहां से 24 साल तक लगातार राजकुमारी देवी पार्षद रही, जो एक समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और राजकुमारी देवी के परिवार के वजह से यह समाजवादी पार्टी का एक किला बन गया, क्योंकि यहां से लंबे समय तक वो पार्षद रही। और उनके पति जो है सत्यनारायण गुप्ता, जो हमारे बगल में खड़े हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार मनोनीत पार्षद भी रहे। आपको बता दें कि समाजवादी आंदोलन के नायकों की जब बात की जाती है तो उसमें से एक नाम इनका निकल कर आता है सामने, और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। राम मनोहर लोहिया से लेकर जयप्रकाश, इसी धरती पर यही जो जगह है, यहीं पे आके कभी ये लोग बैठ के मीटिंग किया करते थे और पुलिस की लाठियों का मुंह तोड़ मुकाबला किया करते थे। आज पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं राजकुमारी देवी, जिनको लोग अम्मा कह के पूरे धर्मशाला पे पुकारते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब धर्मशाला बाजार की नाम आता है तो राजकुमारी देवी का नाम पहले लिया जाता है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की लहर है और मुख्यमंत्री का जिला है, काफी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती भरा है कि सारी सीटें जीत के आना है। नहीं, चुनाव तो मैं जीतूंगा। इसका वजह है कि हम लोगों ने, हमारी पत्नी भी थी, हम लोगों ने पूरे वार्ड में मेरे ही द्वारा सब, मेरे पत्नी द्वारा ही सारा कार्य कराया गया है। ये जो नए पार्षद हुए कोई काम कराए नहीं है, बस वो अब चुनाव 5.5 साल जब बीत गया तो हरिजन बस्तियों में जाके लीपा पोती कर रहे हैं। लीपा पोती की का तात्पर्य क्या है, आखिर क्या कहना? लीपा पोती मतलब उस ढलैया सड़क की करा रहे हैं जो खराब था। बहुत से मैं अभी हरिजन बस्ती पीछे में दिखाता हूँ, पूरा हरिजन बस्ती एकदम खराब है, तो वो उस पर कभी नजर नहीं डालती। देखिए सब पानी से लबालब भर जाता है, पूरा पानी से लबालब भर जाता है। ये कहते मैं पंप लगवाए, कुछ लोग लगवाने का मतलब क्या हुआ? जब पानी ही नहीं निकलेगी तो जैसे पहले पानी निकलता था वैसे अब भी पानी निकलता है। अब मैं सबसे पहले, हमारे मोहल्ले में नौजवान बच्चे हैं, मैं नौजवान बच्चों को अब की फोकस करूंगा। नौजवान बच्चों के लिए देखिए, सबसे पहले राजकुमारी देवी ने यहाँ पर एक व्यायामशाला बनवाया है। जब पहले मरतो जीती थी, उसके पहले इसमें जिम होता था, पहले इसमें होता था। अब उसमें जितना भी सामान है सब मेरे द्वारा है, और अब इसको एकदम नए रूप में, चुनाव जीतने के बाद एकदम नए रूप में, जिम को एकदम नए रूप में बना दूंगा। एकदम जो बड़े बड़े जिम खोलते हैं, मैं उस तरीके से उसको बनवाऊंगा। उसमें कैरम बोर्ड भी बच्चे हमारे खेलते हैं। तो समाज को सुधारने के लिए बच्चों को एक अच्छी शिक्षा चाहिए। अच्छी शिक्षा में हुआ कि अगर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, व्यायामशाला में जिम कर रहे हैं, तो उनका दिमाग जो है कुछ दूसरे तरीके से रहेगा। और उनको अगर छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेंगे? इधर शराब पियेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखा जाए धर्मशाला बाजार का जो मेन मुद्दा है जल निकासी की समस्या, थोड़ा सा भी 1 घंटे की अगर बासी होती है जल जमाव हो जाता है। ये बड़ी समस्या और लंबे समय से चली आ रही है। इस पे क्या आपका फोकस है? इस पे देखा जाए तो धरातल पे काम नहीं हुआ है। इस पे मैं अगले, जब ये मनोनीत पार्षद था तो अधिकारी ने आदेश किया था कि आप इनके साथ जाइए और देखिए। तो जब तक यहाँ का जल का पानी निकासी का डाइवर्जन नहीं होगा तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा। और डाइवर्जन का मतलब है पुलिस लाइन से लेके रोडवेज से लेके सारे पानी इसी में आते हैं। उधर पुलिस बुरदिलपुर से आते हैं, इधर वो बाबीना होटल उटल सारे तरफ के पानी यहीं आते हैं। जबकि ये डाइवर्जन अगर हो जाता है तो पानी यहाँ आएगा नहीं, तो पानी यहाँ आएगा नहीं तो पानी यहाँ लगने का संभावना बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, धर्मशाला बाजार के वर्तमान पार्षद एक आरोप लगाए आपके पत्नी पे, जिनको लोग अम्मा कह के बुलाते। उन्होंने कहा कि अम्मा, जो सामने पोखरी है जिसको धर्मशाला सुमेर सागर पोखरे के नाम से जाना था, उसको उन्होंने कब्जा करवा दिया था। हमने 5 साल में उसको मुक्त करवा दिया। कब्जा करने वाला तो सबसे बड़ा यही है। कौन है? एक जो मौजूदा पार्षद है, क्या नाम है उसका? छठीलाल। कब्जा करने वाला वही है। सबसे पहला कब्जा वही करता है। हमको कब्जा एक जगह नहीं आप दिखा सकते कि हम लोग कहीं भी 1 इंच नाजायज कहीं भी जमीन कब्जा कहीं नहीं किए हैं हम लोग। मैंने 5 साल हम लोग रहने के बावजूद हम लोगों ने कोई किसी का कोई जमीन कब्जा करने वाले तो ये रणबसेरा है। रणबसेरा को लोग कब्जा कर रहे थे। रणबसेरा मैंने कब्जा नहीं होने दिया, रणबसेरा को बनवा दिया। श्रीमती राजकुमारी देवी स्वर्गीय चली गई थी बनारस से, उसका वो ला के बनवाई है। तो हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, रुपया कमाने के लिए काम नहीं करते हैं। और जो आए हैं ये लोग,
आप आम जनता से आप गुप्त रिपोर्ट ले लीजिए किस आदमी से इन लोगों ने पैसा नहीं लिया है। हर आदमी से पैसा लिया है। अब ये कहता है कि मैं पैसा दे के वोट ले लूंगा। भाई तुम नंबर 2 का पैसा कमाए हो, तुम जनता को खरीदो, जनता को कोई खरीद नहीं सकता है। तुम्हारा अगर खाएगा तो तब भी तुमको वोट नहीं देगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गलत तरीके से पैसा कमाया है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना ये राजकुमारी देवी के द्वारा बनाया हुआ लिस्ट था। वार्ड नंबर 27 जब था इनका, तब का बनाया लिस्ट है। आप देख लीजिए, लिस्ट मेरे पास मौजूद है। आप पूरे सर्वे कर लीजिए, जिसका भी मकान बना है उस पर लिखा होगा वार्ड नंबर 27। अगर इनके युग का बना हुआ, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ये योजना तब का है। बीच में जब ये योजना ये इसलिए रुक गया कि सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार आ गई, मोदी जी आ गए। उसके बाद अब जब पैसा ही आया है, सारा बेनिफिट इन्होंने ले लिया कि मैंने बनवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। पैसा तो सारा आप प्रेस है, आपको तो जानकारी अपने आप हो जाएगी। अगर धीरे से किसी पूछेगा भाई कितना पैसा दिए, तो कोई कहेगा 20,000, कोई कहेगा 30,000, कोई कहेगा 50,000। ये हालत है। क्या अच्छा सरकार की जो योजनाएं हैं, आवास, शौचालय, पेंशन, इन सब का 5 सालों में काम हुआ है आपके वार्ड में? आवास का प्रधानमंत्री आवासीय योजना तो हमारे राजकुमारी द्वारा रही बनाया गया। अब वो कार्यवाही अब हुआ है, तो उसका बेनिफिट इन्होंने पैसा लूट के किया। कोई ऐसा घर नहीं है जो कहते हैं कि मेरा बिना पैसे का बना है। कितना पैसा लगा? अरे कितना पैसा लिया गया? 20,000, 30,000, 35,000, 50,000 तक पैसा लिया है। कौन लोगों ने लिया है? पार्षद और अधिकारी लोग मिल के लिए। तो ये आपका साफ कहना है कि मतलब धर्मशाला बाजार वार्ड में पैसे पे जो है आवास वितरण किया गया? जी, एकदम वितरण किया गया। आप लोगों ने आपत्ति नहीं किया? आपत्ति करने का मतलब ये होता है कि तुरंत कहेंगे बुलडोजर लगवा देंगे। और इस सरकार के आप जान ही रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ अगर कोई बोल देगा तो उसको तुरंत चालान करेंगे, बंद कर देंगे, प्रताड़ित करेंगे। यही हाल, ये लोग भी हमको धमकी दे रहे थे। आपके पास भी धमकी मिला? बिल्कुल भी धमकी मिला। आप पीछे हट गए? नहीं, पीछे तो नहीं हटे, लेकिन अब हर आदमी तकाजा देख के ही काम करेगा ना। तो समय तो सबका बलवान होता है, ईश्वर ने सबको बनाया है। आप लोग तो समाजवादी आंदोलन के नायक थे, जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया, बहुत संघर्ष किया आप लोगों ने, बहुत लाठियां खाई होंगी, बहुत बैठकें की होंगी, जेल भी गए होंगे। हम तो बहुत बार तो जेल गए हैं, लाठी भी खाए हैं। मेरे पर भारत बंद, चक्का जाम का आंदोलन का सारे हुआ। अभी तो एक पीपीगंज में हमने चक्का जाम किया था, जब वीर बहादुर सिंह परिवहन मंत्री थे। तो परिवहन मंत्री थे, उसके बाद जब हम लोगों ने दिमाग बनाया कि जब चक्का जाम हाईवे वो करेंगे, जो इंटरनेशनल रोड वही है, नौतनवाला ही इंटरनेशनल रोड है। तो पीपीगंज में हम लोगों ने चक्का जाम किया था। उसके बाद वहाँ हम लोग पर लाठी बरसी, हम लोग को बंद किया गया। और जो डिग्री कॉलेज के लड़के, जो सुने के नेता लोगों पर लाठीचार्ज बंद हुए, तब ये सब घंटी बजा के छुट्टी किए और पुलिस पर हमला कर दिए। तो पुलिस भी अपनी जान बचाई, फायर भी हुआ, गोली भी चली। आप महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं? जी रहे हैं। आज के वर्तमान महानगर अध्यक्ष पे बहुत बड़ा आरोप लगा है कि पैसा लेके टिकट बेचे हैं। संगठन में आप भी काम किए हैं, वर्तमान में भी संगठन में है वो, इस पे क्या कहना चाहेंगे? तब के संगठन और अब के संगठन, बड़ा आरोप लगा। आप ही के पार्टी के एक नेता और आपके पार्टी के कद्दावर नेता के बेहद करीबी आजम खान साहब के, उन्होंने आज ही हमारे चैनल से बात करते हुए कहा है कि पैसा लेके टिकट वितरण किया गया और सीधे सीधे महानगर अध्यक्ष का नाम लिया और आरोप लगाया। नहीं, मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप भी महानगर अध्यक्ष रहे, संगठन में रहे, और एक दौर आपके सामने भी आया होगा, चूंकि चुनाव दर चुनाव। नहीं, तो पैसे से कोई मामला होता ही नहीं था। अब पैसा दिला निंदा, हम किसी ने कोई देखा तो है नहीं कि पैसा देते लेते हैं। आरोप लगाने वाला कोई भी आरोप लगा सकता है। आरोप लगाने वालों की कमी थोड़ी होती है। जो चाहे आरोप लगा, जबान आपका पट से बोल दिया साहब ये चोर है, ये बदमाश है, ये है, फलाने है, तो इसका कोई साक्ष्य होना चाहिए ना। बिना साक्ष्य का आरोप लगाना कोई बहुत बड़ी बात है। ये तो नहीं होना चाहिए ना ये सब। तो ये सत्यनारायण गुप्ता जी थे। आपको बता दें कि धर्मशाला बाजार वार्ड समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और इस परिवार के वजह से और भी गढ़ माना जाता है। राजकुमारी देवी जी को यहाँ पूरा धर्मशाला बाजार में अम्मा के नाम से लोग बुलाते थे और गोरखपुर में देवी जी के नाम से बुलाते थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पार्षद थी और लंबे समय तक पार्षद रही हैं, जो इस दुनिया में नहीं, लेकिन आज भी उनके चेहरे पे, उनके नाम पे, उनके कार्यों पे, उनके चरित्र पे, उनके समाज में
महिलाओं के बीच जाके घर में चूल्हा चौका तक देखने वाली महिला के नाम पर आज ये परिवार वोट मांग रहा है। और समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं धर्मशाला बाजार का नाम लिया जाएगा तो उनके चेहरे पे यहाँ पे अपने आप को मजबूती से खड़ा कर रही हो, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके नाम पे लोग यहाँ की जनता मुखर होकर वोट देने के लिए तैयार है।